कह दो अंधेरे से चला जा कोसों दूर, क्योंकि अब ज्ञान शक्ति लाया है दीप जलाने की शक्ति भरपूर। अब ज्ञान शक्ति लाया है दीप जलाने की शक्ति भरपूर। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान शक्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। IAS प्री की स्पेशल क्लासें चल रही हैं, जिसमें आज देखेंगे बौद्ध धर्म के भाग 6 के बारे में अध्ययन। बौद्ध धर्म में हमने पढ़ा था कि चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था, एक हीनयान और एक महायान। हीनयान को भी 2 भागों में अध्ययन किया था, एक था वैभाषिक और एक सौत्रांतरिक था, ठीक है। और महायान को भी 2 भागों में अध्ययन किया था, 2 संप्रदाय के रूप में, एक विज्ञानवाद और एक शून्यवाद। इनके बारे में तो अध्ययन किया था, लेकिन आज बौद्ध धर्म के महायान शाखा के बारे में और डेप्थ में अध्ययन करेंगे। जो बचा हुआ है उसमें देखेंगे, आज प्रमुख बोधिसत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे और 10 पारमिताओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जो बोधिसत्वों का ही भाग है। उसके बारे में डेप्थ में अध्ययन करते हुए शुरू करेंगे। तो देखो, बौद्ध धर्म में, महायान बौद्ध धर्म में एक देवकुल बना, जिसमें 5 अध्यायी बुद्ध की परिकल्पना की गई है, जिसमें वैरोचन है, अमोक्ष्य है, आदि, मतलब जैसे अमिताभ हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अमोघ सिद्धि हैं, उनके बारे में शुरू करते हैं। रत्न संभव है। तो लिखते हैं महायान बौद्ध शाखा के बारे में। महायान, महायान महायान बौद्ध धर्म में एक देवकुल बना। महायान बौद्ध धर्म में एक देवकुल बना। बौद्ध धर्म में एक देवकुल बना। महायान बौद्ध धर्म में एक देवकुल बना, जिसमें 5 अध्यायी बुद्ध की परिकल्पना की गई, जिसमें 5 अध्यायी बुद्ध की परिकल्पना की गई, जिसमें 5 अध्यायी बुद्ध की परिकल्पना की गई। तो ठीक है ना, विशेष रूप से ध्यान रखना। महायान बौद्ध धर्म में एक देवकुल बना, देवकुल के समान इसकी मान्यता थी महायान की, और जिसमें 5 अध्यायी बुद्ध की परिकल्पना की गई। और 5 अध्यायी कौन कौन से थे, तो नाम क्या बताओगे? विशेष रूप से ध्यान रखना। वैरोचन है, अमोक्ष्य है, रत्न संभव, अमिताभ और अमोघ सिद्धि। ठीक है, इन 5 अध्यायी बुद्ध की परिकल्पना की गई थी। तो विशेष रूप से ध्यान रखना, महायान बौद्ध धर्म में एक देवकुल बना, जिसमें 5 अध्यायी बुद्ध की परिकल्पना की गई। और 5 अध्यायी पूछे कि कौन कौन से 5 अध्यायी थे, तो बता देना, वैरोचन, अमोक्ष्य, रत्न संभव और अमिताभ और अमोघ सिद्धि, जिनमें इन 5 के भी प्रत्येक के एक बोधिसत्व था और एक देवी से भी संबंध था। तो इनका संबंध इनका प्रत्येक का संबंध एक बोधिसत्व एवं एक देवी से था। और देवी का नाम पूछे क्या था, तो बता देना, तारा। ठीक है, तो वापस सुनो, महायान बौद्ध धर्म के बारे में आपको क्या जानकारी ध्यान रखनी। महायान बौद्ध धर्म में एक देवकुल बना था, और जिसमें 5 अध्यायी बुद्ध की परिकल्पना की गई। और 5 अध्यायी का नाम विशेष रूप से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 5 कौन कौन से अध्यायी थे, तो आंसर बता देना, वैरोचन, अमोक्ष्य, रत्न संभव, अमिताभ और अमोघ सिद्धि। ये 5 अध्यायी बुद्ध थे, जिनका प्रत्येक का संबंध एक बोधिसत्व से था और एक देवी से था, जिसमें देवी का नाम है तारा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया ना। अब देखते हैं बोधिसत्व के बारे में, बोधिसत्व क्या होता है उसके बारे में।
बोधिसत्व की परिकल्पना क्या है। अब किसके बारे में देखेंगे, बोधिसत्व के बारे में। ये महायान में ही है, ठीक है। बोधिसत्व, बोधिसत्व, बोधिसत्व को पाली भाषा में, पाली में बोधिसत्व कहते हैं। पाली में, पाली भाषा में, पाली भाषा में क्या कहते बता देना। बोधिसत्व, बोधिसत्व, पाली भाषा में बोधिसत्व कहते हैं किसको, बोधिसत्व को। बोधिसत्व के बारे में जानने से पहले बुद्धत्व किसे कहते हैं उसके बारे में जानकारी होना आपको जरूरी है, क्योंकि बुद्धत्व के द्वारा ही बोधिसत्व की परिभाषा बनेगी, डेफिनेशन, ठीक है। तो बुद्धत्व किसे कहते हैं जानकारी लेते हैं पहले। बुद्धत्व, बुद्धत्व, बुद्धत्व किसे कहते हैं, तो आंसर क्या बताओगे। अपने स्वयं की मेहनत के द्वारा चित्त विकारों को समाप्त करना, अपने स्वयं की मेहनत के द्वारा चित्त विकारों को नष्ट करते हुए 10 पारमिताओं को पूर्ण करके अपने जन्म मरण के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाना क्या कहलाता है, बुद्धत्व कहलाता है। अपने स्वयं, स्वयं यानी खुद, अपने स्वयं की मेहनत द्वारा, अपनी स्वयं की मेहनत के द्वारा, अपने स्वयं की मेहनत के द्वारा चित्त, चित्त यानी मन, चित्त के विकारों, चित्त के विकारों को नष्ट कर देना, नष्ट कर देना, अपने चित्त के विकारों को नष्ट कर देना एवं 10 पारमिता, पारमिताओं 10 पारमिताओं को पूर्ण करके, 10 पारमिताओं को पूर्ण करके जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण से, जन्म मरण से हमेशा मुक्त हो जाना, हो जाना बुद्धत्व कहलाता है, हो जाना बुद्धत्व कहलाता है, कहलाता है, ठीक है। तो विशेष रूप से ध्यान रखना, बुद्धत्व किसे कहता है, क्या बताओगे। अपने स्वयं की मेहनत के द्वारा चित्त के विकारों को नष्ट कर देना एवं 10 पारमिताओं को पूर्ण करके जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए, जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए मुक्त हो जाना क्या है, बुद्धत्व है। और 10 पारमिता कौन कौन सी है तो बता देना। दान, शील, वीर्य, उपाय, ध्यान, प्रज्ञा, प्राण ध्यान, सहनशीलता, बल और ज्ञान, ये 10 पारमिताओं के द्वारा अपने जन्म मरण के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाना क्या है, बुद्धत्व है। और बुद्धत्व के विकास को ही, जिनका लक्ष्य बुद्धत्व को प्राप्त करना हो, वही क्या है, बोधिसत्व है। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। बुद्धत्व किसे कहते हैं तो बता देना क्या, ये डेफिनेशन बता देना। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बुद्धत्व के मतलब आपको बेसिक व्यवहारिक ज्ञान में ही जानकारी ध्यान रखना जरूरी है, ना कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तो है ही, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान में भी ध्यान होना चाहिए। बुद्धत्व का मतलब क्या है, क्योंकि कोई व्यक्ति कहता है कि मेरा लक्ष्य यही बुद्धत्व को प्राप्त करना है, तो बुद्धत्व का मतलब क्या है कि 10 पारमिताओं को प्राप्त पूर्ण करके अपने जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए मुक्त हो जाना क्या है, बुद्धत्व है। तो अपने स्वयं की मेहनत के द्वारा चित्त के विकारों को नष्ट कर देना एवं 10 पारमिताओं को पूर्ण करना, जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए मुक्त हो जाना क्या है, बुद्धत्व। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया ना। अब देखते हैं बोधिसत्व क्या है। जो बोधिचित्त, जो बोधिचित्त का विकास, जो बोधिचित्त का विकास कर रहा हो एवं जिनका लक्ष्य बुद्धत्व को प्राप्त करना हो, बुद्धत्व को प्राप्त
करना हो। ठीक है, तो बुद्धित्व का मतलब आपको समझ में आ गया नहीं? आ गया ना? जो अपने स्वयं की मेहनत के द्वारा अपने चित्त के विकारों को नष्ट कर देना और 10 पारमिताओं को पूर्ण करके जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए मुक्त हो जाना बुद्धित्व है। तो जो बोधि चित्त का विकास कर रहा हो और बुद्धित्व को प्राप्त करना चाहता हो, जिनका लक्ष्य बुद्धित्व को प्राप्त करना है, वो बोधिसत्व है। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लो एक बार, ले लिया ना? और बोधिसत्व बौद्ध धर्म में, महायान बौद्ध धर्म में अनेक बोधिसत्वों की परिकल्पना की गई है। महायान बौद्ध धर्म में, महायान बौद्ध धर्म में अनेक बोधिसत्वों की परिकल्पना की गई है। अनेक बोधिसत्वों की परिकल्पना की गई है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के महायान शाखा में अनेक बोधिसत्वों की परिकल्पना की गई है और बोधिसत्व हमेशा करुणामय होते हैं। ठीक है, तो विशेष रूप से ध्यान रखना, बोधिसत्व किसे कहते हैं बता देना? जो बोधिचित्त का विकास कर रहा है और जिसका लक्ष्य बुद्धत्व को प्राप्त करना है। और महायान बौद्ध धर्म में अनेक बोधिसत्वों की परिकल्पना की गई है। स्क्रीन शॉट ले लो, ले लिया ना? बोधिसत्व हमेशा करुणा में होते हैं, बोधिसत्व करुणा में होते हैं। प्रबोध के मार्ग पर चलने वालों की सहायता करते हैं। प्रबोध के मार्ग पर चलने वालों की सहायता करते हैं। प्रबोध के मार्ग पर चलने वालों की सहायता करते हैं। और प्रबोध का मतलब क्या होता है बता देना? यथार्थ ज्ञान अर्थात जागना, जो हमेशा चेतना अवस्था में रहता है, उसे क्या कहते हैं? प्रबोध। यथार्थ ज्ञान कहो, जागना कहो या चेतना अवस्था कहो, ठीक है। तो प्रबोध का मतलब क्या होता है? यथार्थ ज्ञान, जो हमेशा जागे हुए अवस्था में रहता है। ठीक है, तो बोधिसत्व हमेशा करुणा में होते हैं, जिसकी भाषा बोधिसत्व की पाली भाषा में बोधिसत्व कहते हैं। और प्रबोध के मार्ग पर चलने वालों की बोधिसत्व सहायता करता है। स्क्रीनशॉट ले लो, बोधिसत्व के बारे में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं प्रमुख बोधिसत्व कौन कौन से हैं, उनके बारे में डेप्थ में जानकारी अध्ययन करते हैं। अरे बोलो क्या करेंगे? बोधिसत्वों के बारे में डेप्थ में जानकारी अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से बोधिसत्व हैं, सबसे प्रतिष्ठित कौन सा है और जिसको लगभग देवता के समान कल्पना की गई है, वो है अवलोकितेश्वर बोधिसत्व। अरे बोलो कौन सा बोधिसत्व है? अवलोकितेश्वर बोधिसत्व है। बोधिसत्व कौन सा बोधिसत्व है? बोधिसत्व के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो पहला लेते हैं, नंबर लगाओ 1, नाम लिखो अवलोकितेश्वर। अवलोकितेश्वर बोधिसत्व। अवलोकितेश्वर बोधिसत्व के बारे में आपको क्या जानकारी ध्यान रखनी है कि सबसे महत्वपूर्ण बोधिसत्व है तो वो अवलोकितेश्वर बोधिसत्व है। सबसे प्रतिष्ठित बोधिसत्व है तो वो अवलोकितेश्वर है, जिसकी तुलना लगभग देवता के समान की गई है। तो सबसे महत्वपूर्ण बोधिसत्व है, सबसे महत्वपूर्ण बोधिसत्व है, सबसे महत्वपूर्ण बोधिसत्व है, सबसे महत्वपूर्ण बोधिसत्व है।
सबसे प्रतिष्ठित, सबसे प्रतिष्ठित बोधिसत्व पूछे कि भाई सबसे प्रतिष्ठित कौन सा बोधिसत्व है, तो भी आंसर क्या, अवलोकितेश्वर सबसे प्रतिष्ठित। अरे कौन सा प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित बोधिसत्व है, सबसे प्रतिष्ठित बोधिसत्व पूछे कि भाई सबसे प्रतिष्ठित बोधिसत्व कौन सा है, सबसे प्रतिष्ठित बोधिसत्व अवलोकितेश्वर सबसे महत्वपूर्ण। और अवलोकितेश्वर बोधिसत्व को पद्म पाणी भी कहते हैं, पद्म पाणी, पद्म पाणी, पाणी का मतलब हाथ और पद्म का मतलब, ठीक है, जिसके हाथ में पद्म हो वो अवलोकितेश्वर बोधिसत्व पद्म पाणी भी कहते हैं, भी कहते हैं, ठीक है। तो अवलोकितेश्वर के बारे में आपको ध्यान रखनी है, ये सबसे प्रतिष्ठित बोधिसत्व है, सबसे प्रतिष्ठित है, लगभग इसकी तुलना देवता के समान, सबसे प्रतिष्ठित, इसकी तुलना तुलना देवता के समान की गई है, देवता के समान, देवता के समान, इसकी तुलना देवता के समान की गई है, ठीक है। अवलोकितेश्वर बोधिसत्व के बारे में देख तो इसमें दया का विशेष गुण पाया जाता है, अवलोकितेश्वर बोधिसत्व में दया का विशेष गुण पाया जाता है, दया का विशेष गुण पाया जाता है, विशेष गुण पाया जाता है, पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है, दया का विशेष गुण पाया जाता है अवलोकितेश्वर बोधिसत्व में। और इसकी पहुंच अविषय तक है, इसकी सहायता की पहुंच अविषय तक है, सहायता की पहुंच, सहायता की पहुंच, सहायता की पहुंच अविषय, अविषय तक है, अविषय तक है, अविषय का मतलब है पृथ्वी, नदी, पृथ्वी माता आदि, ठीक है। तो अवलोकितेश्वर बोधिसत्व के बारे में आपको क्या जानकारी ध्यान रखनी है, सबसे महत्वपूर्ण बोधिसत्व है, सबसे भौतिक दृष्टि से सबसे प्रतिष्ठित बोधिसत्व है, जिसकी तुलना लगभग देवता के समान की गई है, ठीक है। और इसको पद्म पाणी भी कहते हैं, पद्म पाणी यानी जिसके हाथ में पद्म हो उसे पद्म पाणी कहता है। इसका अन्य नाम है अवलोकितेश्वर बोधिसत्व का। इसमें दया का विशेष गुण पाया जाता है और सहायता की पहुंच की दृष्टि से अविषय भी कहा जाता है किस बोधिसत्व को, अवलोकितेश्वर बोधिसत्व को। इस प्रकार अवलोकितेश्वर बोधिसत्व एक प्रमुख बोधिसत्व हो गया। अब दूसरा बोधिसत्व देखते हैं मंजूश्री बोधिसत्व में। देखते हैं प्रमुख बोधिसत्वों में पहला बोधिसत्व था अवलोकितेश्वर, जिसके बारे में हमने अध्ययन किया था। अब देखते हैं दूसरा बोधिसत्व है मंजूश्री के बारे में। अरे बोलो कौन सा बोधिसत्व है, बोलो दूसरा मंजूश्री, मंजूश्री ये दूसरा बोधिसत्व है, जिसके बारे में आपको क्या जानकारी ध्यान रखनी है, इसके बारे में आपको क्या जानकारी ध्यान रखनी है उसके बारे में देखते हैं। इसका विशेष कार्य है बुद्धि को प्रखर बनाना, आईक्यू लेवल को बढ़ाना। तो विशेष रूप से ध्यान रखना मंजूश्री बोधिसत्व का प्रमुख कार्य पूछे कि मंजूश्री बोधिसत्व का प्रमुख कार्य क्या है, तो आंसर क्या बताओगे, बुद्धि को प्रखर बनाना। और विशेष रूप से ध्यान रखना मंजूश्री के एक हाथ में नग्न खड़ग और एक हाथ में एक किताब है जिसमें 10 पारमिताओं का उल्लेख है। और IAS प्री 2020 में क्वेश्चन आ सकता है, आया हुआ है। सकता क्या 2020 में 4 अक्टूबर को जो परीक्षा हुई थी उसमें विशेष रूप से क्वेश्चन आया था कि 10 पारमिताएं किससे संबंधित है। उसमें इस प्रकार आंसर विकल्प था एक, जिसमें बौद्ध धर्म में महायान शाखा की पारमिताएं हैं, ठीक है। तो विशेष रूप से ध्यान रखना पारमिताएं बौद्ध धर्म से संबंधित है और बोधिसत्वों से संबंधित है पारमिताएं। जिसमें बोधिसत्व में भी पूछे किस बोधिसत्व में, तो मंजूश्री बोधिसत्व में 10 पारमिताओं का वर्णन है, जिसमें मंजूश्री के एक हाथ में तो है क्या, नग्न खड़ग, और एक हाथ में क्या है, किताब, जिसमें 10 पारमिताओं का उल्लेख है। तो मंजूश्री का प्रमुख इसका विशेष कार्य पूछे तो बता देना बुद्धि को प्रखर बनाना, इसका विशेष कार्य। मंजूश्री बोधिसत्व का विशेष कार्य पूछे, विशेष कार्य, तो आंसर बता देना बुद्धि को प्रखर बनाना, बुद्धि, इंटेलिजेंस को प्रखर बनाना, बुद्धि को प्रखर बनाना, प्रखर बनाना। विशेष रूप से ध्यान रखना मंजूश्री बोधिसत्व का प्रमुख कार्य क्या है, तो आंसर बताओगे क्या, बुद्धि को प्रखर बनाना। और मंजूश्री बोधिसत्व के बारे में देखते हैं।
ठीक है। ये मंजूश्री बोधिसत्व के बारे में लिख रहे हैं। ये है मंजूश्री बोधिसत्व है, इसका एक हाथ ये हो गया, ठीक है, और एक हाथ ये हो गया, ठीक है, ऐसे ही बना रहा हूँ, ठीक है। इस बोधिसत्व का नाम क्या है? मंजूश्री। अरे बोलो बोधिसत्व का क्या नाम? इसके एक हाथ में तो है नग्न खड्ग, नग्न खड्ग, नग्न खड्ग, और खड्ग का मतलब होता है तलवार, तो नग्न तलवार है एक हाथ में, तो मंजूश्री बोधिसत्व के खड्ग का मतलब पूछे तो बता देना क्या? तलवार, ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रखना। और एक हाथ में है क्या? किताब। मंजूश्री बोधिसत्व के एक हाथ में है किताब। किताब में क्या उल्लेख है? 10 पारमिताओं का उल्लेख है। किस इसमें पारमिताओं का उल्लेख, पारमिताओं का उल्लेख किसमें? तो आंसर बता देना। मंजूश्री बोधिसत्व में 10 पारमिताओं का उल्लेख, पारमिताओं का उल्लेख, ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रखना। तो 10 पारमिताएं कौन कौन सी हैं? जो एक मिनट स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा सुनो एक मिनट। मंजूश्री बोधिसत्व के बारे में आपको क्या ध्यान रखनी है? इसका विशेष कार्य पूछा तो बता देना। बुद्धि को प्रखर बनाना मंजूश्री बोधिसत्व का प्रमुख कार्य है। और मंजूश्री के एक हाथ में तो है खड्ग जिसे तलवार बोला जाता है, और एक हाथ में क्या है? किताब, जिसमें 10 पारमिताओं का उल्लेख है। निश्चित रूप से ध्यान रखना। पारमिताएं कौन कौन सी हैं तो बता देना। दान, शील, वीर्य, उपाय, ध्यान, प्रज्ञा, प्राण ज्ञान, सहनशीलता, बल, ज्ञान, ये 10 पारमिता हैं जिनका उल्लेख, एक मिनट स्क्रीनशॉट लो, उसके पश्चात करना है, ठीक है, ले लिया ना। अब देखते हैं 10 पारमिताएं कौन कौन सी हैं जो मंजूश्री बोधिसत्व से संबंधित है। मंजूश्री का पूछे ये पारमिताएं क्या है तो बता देना। बौद्ध धर्म में मायान शाखा में बोधिसत्व में ये बोधिसत्व है, ठीक है, 10 पारमिताएं। दूसरा है बोधिसत्व है मंजूश्री। मंजूश्री, इस बोधिसत्व के बारे में 10 पारमिता का ध्यान रखना है। पारमिता, पारमिता, पारमिता है कितनी? तो आंसर क्या बताओगे? 10 पारमिता है। और पारमिता का नाम पूछे कि 10 कौन कौन सी पारमिता है तो आंसर बताओगे क्या? क्या क्या आंसर बताओगे? 10 पारमिताएं कौन कौन सी हैं तो आंसर क्या बताओगे? बता देना क्या? दान, दान, शील, वीर्य, उपाय, ध्यान, प्रज्ञा, प्राणी ध्यान, प्राणीदान, एक मिनट, प्राणीदान, प्राणीदान, सहनशीलता, सहनशीलता, बल, दिख रहा है यहाँ? नहीं दिख रहा? दिख रहा है। ज्ञान, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 पारमिता है। पारमिता को 10 शील भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारमिता को 10 शील भी कहते हैं। इनको शील भी कहते हैं। शील, शील 10, ठीक है। तो शील का मतलब होता है नैतिक आचरण है, ठीक है। तो मंजूश्री बोधिसत्व के बारे में क्या जानकारी ध्यान रखनी है? 10 पारमिताएं कौन कौन सी है? पारमिताएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी प्री 2020 में पूछा गया है। 10 ये पारमिताएं क्या होती हैं तो बौद्ध धर्म में बोधिसत्वों से संबंधित है पारमिताएं। और पारमिताएं कौन कौन सी बता देना। दान, शील, वीर्य, उपाय, ध्यान, प्रज्ञा, प्राणीदान, सहनशीलता, बल और ज्ञान। विशेष रूप से ध्यान रखना इस 10 पारमिताओं का। मंजूश्री बोधिसत्व के बारे में क्या जानकारी ध्यान रखनी? एक बार फिर से सुनो। मंजूश्री बोधिसत्व के बारे में क्या जानकारी ध्यान रखनी? तो इसका प्रमुख कार्य है ज्ञान या बुद्धि को प्रखर बनाना। और इसके एक हाथ में खड्ग जिसे नग्न तलवार कहते हैं, और एक हाथ में किताब है जिसमें 10 पारमिताओं का उल्लेख है किताब के अंदर। तो दान, शील, वीर्य, उपाय, ध्यान, प्रज्ञा, प्राणीदान, सहनशीलता और बल, ज्ञान, ये बेसिकली इसमें सम्मिलित है। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब देखते हैं तीसरा बोधिसत्व है।
जिसका नाम है क्या? वज्रपाणी। तीसरा बोधिसत्व है जिसका नाम पूछे कि तीसरा बोधिसत्व का नाम क्या है तो बता देना। तीसरा बोधिसत्व है वज्रपाणी। वज्रपाणी, पाणी का मतलब हाथ, जिसके हाथ में वज्र हो, इंद्र के समान वज्र हो, वो वज्रपाणी बोधिसत्व है। तो ये बेसिकली सामान्यतः अपेक्षाकृत कठोर बोधिसत्व है। अपेक्षाकृत, अपेक्षाकृत का मतलब है अन्य बोधिसत्वों की तुलना में अपेक्षाकृत कठोर बोधिसत्व है। कठोर बोधिसत्व है, बोधिसत्व है, अपेक्षाकृत कठोर बोधिसत्व है। इनके एक हाथ में, इनके हाथ में, इनके हाथ में इंद्र के समान, इनके हाथ में इंद्र के समान वज्र है। वज्र है, किसके हाथ में? वज्रपाणी के हाथ में इंद्र के समान वज्र है। और पाप है असत, असत का मतलब असत्य का शत्रु है। पाप, पाप एवं असत्य, असत्य का मतलब होता है असत्य, असत्य का शत्रु है। असत्य का शत्रु कौन सा बोधिसत्व है? तो आंसर क्या बताओगे? वज्रपाणी। वज्रपाणी के बारे में ये तीन चीजें आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। ये अपेक्षाकृत कठोर है वज्रपाणी, इनके हाथ में इंद्र के समान वज्र है, और ये पाप है असत्य का शत्रु है। कौन सा बोधिसत्व है? तो आंसर क्या बताओगे? वज्रपाणी बोधिसत्व में तीन ध्यान रखना ये चीजें। अपेक्षाकृत कठोर है, इनके हाथ में इंद्र के समान क्या है? वज्र, और ये बेसिकली पाप एवं असत्य का शत्रु है। कौन सा बोधिसत्व है? तो आंसर बताओगे क्या? वज्रपाणी। स्क्रीनशॉट दे दो। अगला है, अगला बोधिसत्व है क्षितिगर्भ। क्षितिगर्भ बोधिसत्व। क्षितिगर्भ बोधिसत्व के बारे में आपको क्या जानकारी ध्यान रखनी है तो क्या बताओगे? ये शुद्धि स्थानों का अभिभावक है। शुद्धि स्थानों का, शुद्धि स्थानों का अभिभावक है, अभिभावक है। अरे कौन सा बोधिसत्व है शुद्धि स्थानों का अभिभावक है? तो आंसर क्या बताओगे? क्षितिगर्भ बोधिसत्व है। क्षितिगर्भ बोधिसत्व शुद्धि स्थानों का अभिभावक है, और इसकी कल्पना एक उत्पीड़क के रूप में नहीं करके एक आदर्श कारावास के नियामक के रूप में की गई है। इसकी कल्पना एक उत्पीड़क के रूप में नहीं, 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 बल्कि एक आदर्श कारागृह, एक आदर्श कारागृह नियामक के रूप में की गई, नियामक के रूप में की गई, रूप में की गई। तो ये जानकारी ध्यान रखनी है किसके बारे में? क्षितिगर्भ बोधिसत्व के बारे में क्या जानकारी ध्यान रखनी है? विशेष रूप से कान खोल कर सुन लें कि शुद्धि स्थानों का तो अभिभावक है, और इसकी कल्पना एक उत्पीड़क के रूप में नहीं करके एक आदर्श कारागृह के रूप में, एक आदर्श कारागृह नियामक के रूप में की गई। किसकी तुलना? क्षितिगर्भ बोधिसत्व के बारे में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला पांचवा बोधिसत्व है मैत्रेय। पांचवा बोधिसत्व कौन सा है? पांचवा बोधिसत्व है और अंतिम बोधिसत्व है मैत्रेय। मैत्रेय बोधिसत्व, मैत्रेय बोधिसत्व, बोधिसत्व। अरे बोलो कौन सा बोधिसत्व है? मैत्रेय बोधिसत्व है। ये भावी बोधिसत्व है, अभी तक इसका संसार में ये उत्पन्न नहीं हुआ है।
भावी बोधिसत्व, भावी बोधिसत्व, भावी बोधिसत्व है, भावी बोधिसत्व है। कौन सा बोधिसत्व भावी है? आंसर बता देना मैत्रेय। इसका ये अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ, संसार में उत्पन्न होना बाकी है, संसार में उत्पन्न होना बाकी है, उत्पन्न होना, संसार में उत्पन्न होना बाकी है। कौन सा बोधिसत्व है? तो आंसर क्या बताओगे रे? अरे क्या बताओगे? मैत्रेय बोधिसत्व। और इसका अन्य नाम पूछे तो क्या बताओगे? कलशधारी। कलशधारी भी कहते हैं किसको? मैत्रेय को कलशधारी, कलशधारी बोधिसत्व, कलशधारी बोधिसत्व। बोलो कौन सा बोधिसत्व है? कलशधारी बोधिसत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? कलशधारी बोधिसत्व किसे कहते हैं? तो आंसर बता देना क्या? मैत्रेय बोधिसत्व। मैत्रेय बोधिसत्व के बारे में 3 जानकारी ध्यान रखनी है। भावी बोधिसत्व अभी तक ये संसार में उत्पन्न नहीं हुआ है और इसको कलशधारी बोधिसत्व भी कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ले लिया ना? तो ये 5 बोधिसत्व हैं बौद्ध धर्म में। महायान शाखा के, महायान में अनेक बोधिसत्वों की परिकल्पना की गई, जिनमें से 5 बोधिसत्व हैं जो एक बार सुनो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया ना? बोधिसत्व है कौन कौन से? नाम लिखो फिर से ताकि आपका रिवीजन हो जाए और कौन कौन से बोधिसत्व उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाए। तो 5 बोधिसत्व है, जिसका पहला है अवलोकितेश्वर। पहला बोधिसत्व पूछे तो आंसर बताओगे क्या? अवलोकितेश्वर, लोकितेश्वर, पहला बोधिसत्व अवलोकितेश्वर। दूसरा है मंजूश्री, मंजूश्री, मंजूश्री बोधिसत्व है। तीसरा है वज्रपाणी, वज्रपाणी, जिसके हाथ में वज्र हो वो कौन? वज्रपाणी। और चतुर्थ है क्षितिगर्भ, क्षितिगर्भ, क्षितिगर्भ बोधिसत्व है। और 5वां बोधिसत्व है क्या? मैत्रेय, जिसकी उत्पत्ति, उत्पन्न होना संसार में अभी बाकी है। मैत्रेय बोधिसत्व है। कौन सा बोधिसत्व है? बोलो मैत्रेय बोधिसत्व है। तो ये 5 बोधिसत्व थे, जिनमें से इसकी उत्पत्ति तो अभी होनी है, लेकिन इन 4 बोधिसत्वों की उत्पत्ति हो चुकी है, उत्पत्ति हो चुकी है, उत्पत्ति हो चुकी है, हो चुकी है। किन की उत्पत्ति हो चुकी है? अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, वज्रपाणी, क्षितिगर्भ की उत्पत्ति हो चुकी है, लेकिन मैत्रेय बोधिसत्व की उत्पत्ति होना बाकी है। भावी बोधिसत्व है, भविष्य में ये बोधिसत्व बनेगा, लेकिन वर्तमान में अभी इसकी कल्पना की गई है। तो इन 5 बोधिसत्वों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। विशेष रूप से बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान 2 भागों में विभाजित है। चतुर्थ बौद्ध संहिता में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था। 102 ईसा पूर्व के समय, जहाँ पर कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संहिता आयोजित हुई थी उस समय। तो महायान के बारे में बेसिकली हमने पढ़ा था। 2 महायान भी 2 संप्रदायों में विभाजित हो गए। एक का नाम था शून्यवाद और एक का नाम था विज्ञानवाद। विज्ञानवाद को योगाचार भी कहते हैं, ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रखना। तो इनके बारे में ये जानकारी, बोधिसत्वों के बारे में अध्ययन किया, बाकी अध्ययन करेंगे बचा हुआ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। सभी भारत के युवाओं को मेरा सादर वंदे प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू स्टूडेंट।